नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के 2 अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्तियों की मिली लाश, पुलिस कर रही जांच। लॉकडाउन में मानगो निवासी इंजीनियर ने बनाई साइकिल से गेहूं पीसने की मशीन। और ई रिक्शा संगठन ने डीसी से मुलाकात कर भत्ता देने और स्टैंड बनाने के लिए सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत प्रमथ नगर टेम्पल रोड स्थित खेत से शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही पुलिस के वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गए। 20 वर्षीय शिवचरण सरदार हल्दी पोखर का रहने वाला है, जो वर्तमान समय में परसोडी थाना अंतर्गत नामोटोला में अपने परिजनों के साथ रह रहा था। वहीं देर रात शिवचरण सरदार के सर पर अज्ञात लोगों ने पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। जब स्थानीय लोगों ने टेम्पल रोड स्थित खेत में शिवचरण सरदार का शव देखा तो इस संबंध में परसोडी पुलिस को सूचना दी गई, जहां विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन के साथ परसोडी पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही जिस बोल्डर से युवक की हत्या की गई थी उसे भी अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन ने बताया, 20 वर्षीय शिवचरण सरदार की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। हत्या के पीछे का क्या कारण है और किसने इस घटना को अंजाम दिया है, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया, युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ था। राव कॉलोनी हल्द्वानी परसोडी थाना अंतर्गत यहाँ पे सुबह एक सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी है। वो बॉडी आइडेंटिफाई हुआ है शिवचरण सरदार, उम्र 20 वर्ष है। उनका पत्थर से प्रतीत हो रहा है कि कूच के उनके सर को उनकी हत्या की गई है। कारण क्या है इसके पीछे हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद बताया जाएगा। ठीक, और एवं उनका बता रहे हैं उनके परिजन लोग कि मानसिक रूप से भी वो कुछ उतने साउंड नहीं थे। वो बेचे सर, जिनकी मृत्यु हुई है वो यहीं परसोडी के ही रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ के नहीं है रहने वाले। वो यहाँ पे इस थाना क्षेत्र वो काम करते थे कहीं पे। वो अभी हम लोग सारी विषय वस्तु क्या है नहीं है वो सब उसका जांच पड़ताल। इधर बिरसा नगर थाना क्षेत्र के गुरूरबासा जंगल में एक सड़ी गली लाश मिली। पुलिस ने लाश जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के गुरूरबासा जंगल में एक लाश के संबंध में जानकारी मिली है। लाश सड़ी गली स्थिति में थी। लाश का शिनाख्त हुड़लुंग निवासी 35 वर्षीय विजय कुमार महतो के रूप में हुई है। विजय शराब पीने का आदी था और घर से हमेशा 4-5 दिन लापता रहता था। पुलिस ने अत्यधिक शराब पीने से मौत होने की आशंका जताई है। हाँ, एक हफ्ता तो बस। आज सवेरे ग्रामीण द्वारा सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है किसी अज्ञात का जंगल में, तो वही सत्यापन करने के लिए आया था। तो एक डेड बॉडी मिला हुआ है, लगता है 10-12 दिन पहले का है। पूरा कीड़ा उड़ा लग गया है, सड़ गया है। अभी तक तो पता नहीं चला है। तो उसका पॉकेट से कुछ पेपर वगैरह निकला है, तो छानबीन कर रहे हैं। छानबीन करने के बाद ही कुछ आगे उसका नाम पता चलेगा। अभी किसी का पता सब जगह से दिखवा भी लिए, पता भी किए, कोई पहचाना भी नहीं, इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल। ग्रामीण तो देख लिया है, लेकिन अभी तक कोई बता नहीं पा रहा है और ना ही कोई पहचाना है। और मुखिया वगैरह को भी हम लोग इधर उधर खबर कर दिया। कोई अगर गांव में कोई आदमी मिसिंग है, 2-3 दिन से नई घर में आया है, तो ऐसे आदमी का जानकारी है तो बताएगा हम लोग छानबीन कर लेंगे। ये हो गया हुड़लुंग पंचायत पड़ता है, लेकिन गरुड़बासा जंगल। उधर मानगो डिमना रोड में मनदीप तिवारी नामक इंजीनियर युवक ने लॉकडाउन में जॉगिंग साइकिल में आटा चक्की लगाकर गेहूं से आटा बनाने का नया उपाय खोज निकाला है। इस पर 60 से 70 हज़ार रुपए खर्च आया है।
इंजीनियर युवक मनदीप तिवारी के पिता रमाकांत तिवारी ने बताया, लॉकडाउन में मनदीप ने साइकिल से आटा चक्की जोड़कर गेहूं डालकर आटा पीसने का नया उपाय खोज निकाला है। 1 घंटे साइकिल चलाने से 1 से 1.5 किलो आटा निकलता है। वहीं इंजीनियर की बहन सीमा कुमारी ने बताया, यह स्वदेशी उपाय है और शुद्ध गेहूं का आटा मिलेगा। जी जी, सारा जुगाड़ करके सब घर का ही है। जैसे साइकिल आप नॉर्मल चलाते हो साइकिल, इसमें बिजली का कोई खपत नहीं है। बस नॉर्मल साइकिल की तरह साइकिल भी चलाएगी। एक साइकिल और लेके आया था, वो बड़ा साइकिल लेके आया, 15,000 उसमें लगा भी, पर वो भी चलाने के लिए बाहर लॉकडाउन में निकाला नहीं है, नहीं चला सकते। तो ये घर बैठे बैठे लॉकडाउन का पालन भी हो रहा है। स्वदेशी चीज 1 घंटे में 1 से 1.5 किलो तक हो जाता है। आपकी चलाने की स्पीड के ऊपर है, आप किस तरह से चला रहे हैं, आप धीरे चला रहे हैं, तेज चला रहे हैं, उस तरह से है। और सबसे बड़ी बात कि एक जाता का पीसा हुआ आपको मिल रहा है, जो कि तुरंत पीसी और तुरंत बना के खाइए। आप सभी जानते हैं कि चाइना से हमें मतलब नहीं रखना चाहिए व्यापार के मामले में, किसी मामले में, क्योंकि चाइना हमारे देश को वार कर रहा है। हमारे देश के लिए थोड़ा सा वो एक तरफ से नुकसानदेह है। तो हम लोग और प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि कैमरे की तरफ देखिएगा जी, प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि स्वदेशी अपना, लोकल इज वोकल। तो अब क्या है कि जैसे आप गेहूँ, नाम है हमारा रमाकांत तिवारी। क्या बनाए हैं बच्चे आपको? ये हमारे बच्चे जो है हर पार्ट साइकिल का जो है पार्ट इकट्ठा करके दुकानों में जा कर ला करके और इसको तैयार किए। और इससे क्या है कि हमको योगा जाते थे गांधी घाट, बच्चों लोगों को अच्छा नहीं लगता था बराबर जाते, क्योंकि हम हार्ट का ऑपरेशन कराए हुए हैं। तो बच्चों का कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंतजाम किया जाए जो कि घर में ही अपने बैठ बैठे योगा हो। तो ये बच्चे लोग जुगाड़ लगा करके ये सब बनाए, हर जगह सामान कलेक्ट किए और इसको बनाए। इसमें बनाने में हमको फ़ायदा ये हुआ कि हमको आटा भी मिल रहा है, गेहूं का पीस करके आटा भी। याद वही 17,500 रुपये के आसपास बैठ गया इसमें। सब कुछ अभी नया है ना, इसको नया ला करके हर जगह जोड़ना पड़ा, जोड़ करके बनाने में। अब जब ज़्यादा होगा तो सामान इकट्ठा लाया करेंगे। बस्ती के लोग क्यों भीड़ लगाते हैं? अच्छा, बस्ती के लोग जब हम इसको चलाने लगते हैं सुबह करके। वहीं ई रिक्शा संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी से मुलाकात कर भत्ता देने और ई रिक्शा स्टैंड बनाए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ई रिक्शा संघ के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने बताया, लॉकडाउन में ई रिक्शा का परिचालन ठप रहने की वजह से आर्थिक परेशानी बढ़ गई है। डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में ई रिक्शा चालकों को भत्ता देने और शहर में ई रिक्शा चालकों को स्टैंड के लिए जगह का चयन करने की मांग की गई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ई रिक्शा चालक अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता जमशेदपुर कदमा से हूं और हमारी ई रिक्शा का संगठन का विस्तार आज 3 वर्ष पूरा हुआ है। इसमें हमारी ओर से काफ़ी परेशानी आ रही थी, लेकिन अब इस लॉकडाउन की स्थिति में जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो गई है। ठीक है, तो इन सभी सूची मांग में हमारी रखी गई कि भत्ता और साथ ही साथ हमारी ई रिक्शा संगठन की तरफ से जो मांग रही है पुराना कि स्टैंड हो, तो ये 2 चीज़ों का एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उपायुक्त जी से हमारा आग्रह रहेगा कि हमें इस लॉकडाउन में जो स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, रोज़गार की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है कि हमें यहाँ तक अभी जो लॉकडाउन की थोड़ी छूट मिली है वहाँ तक में कोई पैसेंजर, कोई रोज़गार का जरिया कहीं दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक अभी जो है सभी कोई अपने। साथ ही आपको बता दें, आपत्तिजनक मांस पकड़ने के मुद्दे को स्थानीय और बाहरी लोगों का रंग दिए जाने के संबंध में डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। परसोडी खास महल बस्ती के निवासी संजय ने बताया, पिछले दिनों आपत्तिजनक मांस के साथ कारोबारी पकड़ा गया था। बाद में कुछ लोग इसे स्थानीय और बाहरी का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। डीसी से मुलाकात कर ग्रामीण स्तर पर मामले को सुलझाने का आग्रह किया गया है। सामाजिक स्तर पर जो समझौता है समझौता हो जाए, माहौल नहीं बिगड़े। और दूसरी बात जो बाहर नया बस्ती है, नया बस्ती में आज से 3 दिन पहले गौमांस पकड़ाया था, जिसकी हम लोग सूचना थाना को दिए। थाना आके कार्रवाई किया, कुछ लोगों को पकड़ के ले गया और वही लोग जो है कुछ उसमें आदिवासी नेता लोग आकर के जो है इस मुद्दा को जो है दूसरा रंग दिया जा रहा है, आदिवासी वर्सेस बिहारी बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसका हम लोग आज डीसी साहब को ज्ञापन दे करके मांग करते हैं कि कम से कम इसका जो है
ग्रामीण स्तर पर बैठ करके इसकी जांच करके, निष्पक्ष जांच करके, और जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ संजय झा। कहाँ से आप? किस संस्था के? संस्था बस्ती से आए हैं हम। सामाजिक बस्ती के लोग? हाँ, बस्ती से हम लोग सारे। इधर कोल्हान विथ वेलफेयर कमेटी व अन्य 3 संगठनों की ओर से साल भर का स्कूल फीस, बिजली और पानी बिल माफ करने को लेकर आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए कमेटी के अध्यक्ष शहलून रहमान ने बताया, कोरोना संक्रमित रोग और लॉकडाउन की वजह से लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। 2 महीने का स्कूल फीस माफ किया जा रहा है, जबकि उन लोगों का मानना है 1 साल का स्कूल फीस के साथ साथ 1 साल का बिजली बिल और पानी बिल भी माफ होना चाहिए। उन्होंने बताया, शुक्रवार को विभिन्न संगठनों के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने सरायकेला खरसवा डीसी से मिलकर इस संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे। माफ नहीं होने पर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें, उसको थोड़ा बातचीत करते रहिए। बहुत कुछ मांग सकता है जी, मांग तो हम अपने रख सकते हैं ना। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भारत में या पूरे दुनिया में कोरोना महामारी का ये चला हुआ है, जिसको लेकर हमारे देश में भी सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई और चलाई जा रही है। लेकिन खास करके हमारे झारखंड राज्य में जो स्थिति है, आज स्कूल फीस की माफ़ी को लेकर, बिजली बिल की माफ़ी को लेकर, नगर निगम, नगर क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र को में जो पानी बिल है उसकी माफ़ी को लेकर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी संस्था कर रही है। हमारे संस्था के साथ 2-3 संस्था और है, आलम वेलफेयर फाउंडेशन और UMF फाउंडेशन और अल इमदाद चैरिटेबल फाउंडेशन। ये 3-4 संस्था है जो हमें सपोर्ट कर रही है। इधर सृष्टि महिला विकास समिति ने डीसी कार्यालय पर परिसर में ई-रिक्शा वालों के बीच कोरोना वायरस से बचाव के लिए होम्योपैथिक दवा बांटी। समिति की अध्यक्ष रानी गुप्ता ने डीसी कार्यालय परिसर में ई-रिक्शा वालों के बीच कोरोना वायरस से बचाव के लिए होम्योपैथिक दवा बांटी। रानी गुप्ता ने बताया, बच्चों को रोजाना 3 गोली और बड़े को 5 गोली खिलाने से कोरोना वायरस का असर नहीं पड़ेगा। दवा बांट रहे, होम्योपैथी का दवा है जो मतलब कोरोना वायरस जो चल रहा, महामारी जो चल रहा है, इससे सभी लोग परेशान हैं। हर रिक्शा चालक, मजदूर जो दवा वो खरीद नहीं सकते हैं, ये होम्योपैथी है जो हमने निःशुल्क बांट रहे हैं। और छोटे बच्चे ये 3 गोली खाएंगे, बड़े जितने लोग हैं वो 4-5 गोली करके 2 टाइम खाएंगे, जिससे ये मतलब दोबारा इसको खाने की भी आवश्यकता नहीं है ये दवा को। आज ये दवा बांट रहे हैं, कोरोना तो है, लेकिन इससे होम्योपैथिक दवा से क्या फायदा होगा? जी, ये दवा से ये फायदा होगा कि जितने मतलब इन्फेक्शन हुआ है या मतलब सर्दी खांसी हुआ है, ये सबसे मुक्त करता है। और इससे कोरोना वायरस से बहुत कम ही मतलब जोखिम रहता है कि हो सके। मेरा संस्था नाम सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति की तरफ से योगदान करें। हमारे साथ चिंटू भैया हैं जो महाराष्ट्र मानव अधिकार के अध्यक्ष हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनें।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कानवाई चालकों ने डीसी से भेंट कर अप्रैल और मई महीने का वेतन भुगतान कराने की मांग की है। कानवाई चालक संघ के नेता ज्ञान सागर प्रसाद ने बताया, लॉकडाउन में कानवाई चालकों को अप्रैल और मई महीने का वेतन टाटा मोटर्स प्रबंधन ने अभी तक नहीं दिया है। डीसी से 2 महीने के बकाये वेतन दिलाने का आग्रह किया गया है। ये लगभग हर अखबार में आपके चैनल द्वारा यह बात जो है ना लगातार प्रसारित हुआ कि कानवाई चालकों को 2 महीना का लॉकडाउन का पेमेंट टाटा मोटर ने नहीं दिया। इसको लेकर डीएलसी द्वारा जो है ना लगातार 2 महीना तक बैठक किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यह मैटर आज उपायुक्त महोदय के पास है। हम लोग यहाँ आए हैं कि यहाँ पर यथासिद्ध हम लोग का लॉकडाउन का जो 2 महीने का पेमेंट है वो टाटा मोटर भुगतान करे, और ये निर्णय करना डीसी महोदय को है। टाटा मोटर की मनमानी की जहाँ तक बात आती है, ये आए दिन आप पेपर में पढ़ ही रहे हैं कि मनमानी किस कदर टाटा मोटर कर रही है। कानून के नाम पर कानून को उल्लंघन अगर कोई करता है तो टाटा मोटर करता है। वो उदाहरण है कि देश का प्रधानमंत्री का आदेश है कि लॉकडाउन में जहाँ भी मजदूर काम करता है उसको पेमेंट मिलेगा, लेकिन कानवाई चालकों को नहीं मिलेगा। टाटा मोटर एक रट लगाई हुई है। इधर बिष्टुपुर ब्लड बैंक में परसोडी सबूज बंगला सोसाइटी की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेता अभय सिंह मौजूद थे। सोसाइटी के अध्यक्ष मौसमी दास ने बताया, एकत्रित ब्लड जरूरतमंद गरीबों को दिया जाएगा। सबूज बंगला सोसाइटी की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। हम लोग ये आयोजन बिष्टुपुर ब्लड बैंक में किए हैं, और इसके अलावा हमारे जो ये सबूज बंगला सोसाइटी है, लॉकडाउन में हम लोग काफ़ी काम किए हैं। 63 डेज से हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, और इसके अलावा हम लोग सैनिटाइजिंग भी किए हैं अपने क्षेत्र में, और मास्क का भी डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। और आज हमारे कार्य को सराहने को देखते हुए हमारे भाजपा नेता अभय सिंह जी हमारे यहाँ आए हुए थे, और उनके मौजूदगी में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। का टारगेट है कि हम लोग 80 बोतल ब्लड डोनेट करेंगे। क्या नाम है आपका? मौसमी दास। उधर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की उड़ान दस्ता की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर भुयाडी के पांडे छठ घाट के समीप एक गोदाम में छापेमारी की। टीम ने यहां से एक ट्रांसपोर्टर के गोदाम से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त किया। इस मामले में ट्रांसपोर्ट संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। इन जब्त पॉलिथीन का बाजार मूल्य लगभग 4 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि यहां प्रतिबंध पॉलिथीन का अवैध कारोबार चल रहा था। हालांकि टीम उक्त ट्रक को जब्त करने को लेकर छापेमारी कर रही है। नोटिफाइड एरिया कमेटी के सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि आरोपी से पूछताछ कर अधिकारी के दिशा निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पर सुबह 8 बजे के करीब सूचना मिला था कि अवैध जो प्रतिबंधित प्लास्टिक है उसका यहाँ पर उतार हो रहा है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो जिस ट्रांसपोर्ट में अभी हम लोग हैं, गोल्डन ट्रांसपोर्ट इसका नाम है, ये भुयाडी स्थित में है और ये जेनेसी क्षेत्र में है। तो अभी हमने लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में यहाँ पर रेड मारा और यहाँ पर लगभग 100 के करीब बोरा प्राप्त किया, जिसमें 25 से 30 किलो का अनुमानित वेट होने का है। मूल्य में अमूमन हो सकता है इसका 3 से 4 लाख के बीच का हो। इसमें जो ट्रांसपोर्टर है जो यहाँ पर है उसको अभी हम लोग फिलहाल गिरफ्त में रखे हैं और इस पर जो भी होगा भगवतीय निर्देशानुसार ही कार्रवाई होगी। इसको अभी कार्यालय ले जाया जाएगा और विशेष पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद इनको एक पक्ष अपना रखने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं चांडिल थाना क्षेत्र के हाल ही में दुकान के सामने से मोटरसाइकिल चोरी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में चांडिल थाना ने मोटरसाइकिल सहित 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 4 जून को चांडिल बाजार के नयन कुमार डे के द्वारा चांडिल थाना कांड संख्या 105/20 के धारा 379 तहत मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज किया, जिस मामले में चांडिल थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सप्ताह पूर्व मोटरसाइकिल चोरी हुई थी।
फद लोगोडा काली मंदिर चेक नाका जांच के दौरान 2 युवक मोहम्मद शब्बीर और मोहम्मद अथरक दोनों कपाली के रहने वाले हैं। एक फरार बताया जा रहा है। वहीं चांडिल पुलिस चोरी मामले में सप्ताह के अंदर उद्भेदन पर बड़ी सफलता मान रही है। वहीं बता दें कि मोहम्मद अथरक और फरार दोनों पर जमशेदपुर में कई मामले चल रहे हैं। वहीं चांडिल थाना मोहम्मद शब्बीर और मोहम्मद अथरक पर मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। 20 को चांडिल बाजार से ओम प्रकाश जायसवाल का मोटरसाइकिल स्प्लेंडर चोरी हुआ था। इस संबंध में चांडिल थाना में कांड दर्ज किया गया था और आज काली मंदिर के पास से चेकनाका के दरमियान दो चोर को और मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। इसमें 3 आदमी संलिप्त थे, तो एक आदमी अभी फरार है जो आज़ाद नगर का है। इस पर क्या कोई और मामला भी दर्ज है? हाँ, जो फरार है और शब्बीर दोनों पे मामला पहले चोरी के केस में ही जमशेदपुर से ये लोग जेल जा चुके हैं। और सरायकेला जिले में आज 2 बच्चों की मौत हो गई। मौत के कारणों का अब तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। दोनों के मौत के पीछे सांप काटने की आशंका जताई जा रही है। दोनों को अलग अलग स्थानों से सदर अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चों की मौत हो चुकी है। सरायकेला प्रखंड के भंडारी साई गांव के 13 वर्षीय विजय महतो को बीती रात चमकी होने पर तबीयत खराब हुई तथा उल्टी भी हुई। आज सुबह पेट में दर्द था, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। दूसरा खरसवा प्रखंड के संतारी गांव का मामला है, जहां बच्चे को कल उल्टी हुई तथा तबीयत खराब हुई। आज वह मृत हालत में अस्पताल लाया गया। दोनों को कोई बीमारी नहीं थी, मगर मृतक के परिजन की बातचीत व सिस्टम से सांप काटने की कयास लगाई जा रही है। पेट दर्द कर रहा था। अच्छा, बुखार भी था? नहीं, बुखार नहीं। सांप उप काटने का भी बात? नहीं, सांप तो देखे नहीं। अच्छा, तो क्या क्या हुआ बताइए। उसको मैंने थोड़ा क्या होता, मैंने पानी भी थोड़ा निकाला, थोड़ा सा मुंह से है पानी बोलता 2 थोड़ा लेंगे मुंह में। पेशाब सब कुछ किया है, पेशाब पायखाना 4:30 रात को अचानक डेथ कर गया। हाँ, कारण नहीं समझ में आया। पहले से कोई बीमारी था क्या? नहीं, वो पहले से कुछ बीमारी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा फोटो मार। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के 2 अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्तियों की मिली लाश, पुलिस कर रही जांच। लॉकडाउन में मानगो निवासी इंजीनियर ने बनाई साइकिल से गेहूं पीसने की मशीन। और ई रिक्शा संगठन ने डीसी से मुलाकात कर भत्ता देने और स्टैंड बनाने के लिए सौंपा ज्ञापन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।